गुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटाए। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं सुरगुण और निर्गुण के बीच में ये भेद है। कौन सा भेद है? कि सुरगुण भक्ति करने से सुखों की प्राप्ति होती है और निर्गुण भक्ति करने से आवागमन मिट जाता है। ये भेद है। तब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं कि पंडित घर जल कुंभ में सेजे संत निवाण झन सुखिया को जीत से पंडित साध सुआण। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि पंडितों का जो ज्ञान है 52 अक्षरों का, वो जल से भरे हुए घड़े के समान है और संतों का ज्ञान है वो जल से भरे हुए जलाशय की तरह है। इसलिए महाराज फरमाते हैं पंडित तुम संतों से कैसे जी सकते हो। पंडित धन घर साका साध दरवे की खान झन सुखिया किम जीत से पंडित साध सुआण। अब सदगुरु जी महाराज और संसार का दृष्टांत दे। पंडितों का ज्ञान है वो साहूकार के घर धन की तरह है और महाराज फरमाते साधु यानी संतों का ज्ञान है वो धर्वे यानी धन की खान की तरह है। तो महाराज फरमाते हैं पंडितों तुम संतों से कैसे जी सकते हो। हरि घर साधु एक है सब मिल ज्ञान सराय सुखिया सुखरत प्रगटे तब दर से उर्माय। परमात्मा सदगुरु जी और पहुँचे हुए साधु एक ही है। हरि गुरु साधु एक है, तीनों एक ही है। सब मिल ज्ञान सराय, सब मिलकर के ज्ञान की सराहना करते हैं, महिमा करते हैं। और महाराज फरमाते हैं सुखिया सुकृत प्रगटे। जब जीव का सुकृत पुण्य होने का समय आता है, प्रकट होने का समय आता है, तब महाराज कहते हैं तब दर से उर्माय, तब उसे शब्द ब्रह्म का दर्शन होता है। और जब तक उसका सुकृत प्रकट नहीं होता है तब तक महाराज के वो शब्द ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कर्म बहुत करणी घणी रोग रहो घट साय यूं सुखिया नहीं उपजे राम रठन नर साय। संसार में बहुत तरह के कर्म करनियाँ हैं और ये रोग सब शरीरधारियों को लगा है। सब करते हैं ना कि भाई शुभ शुभ सब अच्छा है, कोई शुभ कर्म करता है, कोई व्रतवास उपवास सेवा पूजा दया धर्म। तो महाराज कहते हैं ये करनिया का ज्ञान है और सब शरीरधारियों को लग रहा है। महाराज फरमाते हैं जो मनुष्य करनी कर्म में लगे हुए हैं वो उसी ज्ञान को प्रधानता देते हैं, उनके लिए तो वही अच्छा है। उनको भजन करने की इच्छा नहीं होती है। सुखिया नहीं उपजे राम रटन नर, चाहे उनको किताई कहो लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? तब महाराज नीचे दृष्टांत देते हैं कि झुर झम पिंड तेजरी भोजन बासन सुआय यूं कर्मा बस सुख राम के रामन आवेदाय। क्या फरमाते महाराज कि जिसके शरीर में बुखार, झुर यानी बुखार, जम पिंड तेजरी, और महाराज फरमाते हैं बुखार इतना तेज यानी ताव नींद तेज रो आ गया निकल जा जिनका वहाँ पा। तो महाराज के जुर्जम पिंड तेजरी भोजन बास नहीं सुआई, उसे भोजन करना तो अलग, उसकी सुगंध भी अच्छी नहीं लगती कि मेरे सामने से ले जाओ। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही यूं कर्मा बस सुखराम के। तो महाराज के जिस जीव के कर्म इतने भयंकर लागू है वो कर्मों के वश में हो गया है, रामन आवेदाई। इसलिए महाराज कहते हैं उसके कर्म वारा नहीं देते हैं, इसलिए उसे राम नाम दाई नहीं आता है। आपको अच्छा लगता है लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, भजन की इच्छा नहीं होती। तब महाराज कहते हैं धन धीणो हासल नहीं करे मजूरी जाय सुध बुध भिन्न सुख राम के रामन आवेदाय।
न तो धन है न दुधरु जानवर है, धन दीनो हासिल नहीं करे मजूरी जाल। कोई आमदनी भी नहीं है, केवल मजदूरी करते हैं, फोटा नेकता, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो महाराज क्या फिर शुद्ध बुद्ध बिन सुखराम के राम ने आवेदाई। ऐसे ही महाराज उनका दृष्टांत देते हैं कि बिना शुद्धि बिना बुद्धि के राम जी का भजन अच्छा नहीं लगता। उनको तो शुद्धि बुद्धि नहीं है, विवेक पैदा ही नहीं हुआ, तो महाराज के उनके लिए ये अच्छा नहीं लगता है। नर पीनस तन रोग है, बासन आवे ताय, जन सुखिया कर कपूर ले, दूरे देत भगाय। जिस मनुष्य के नाक में रोग हो जाता है, एक पिनस रोग होता है, फिर उसको बास की कोई जानकारी नहीं रहती है। नर पिनस तन रोग है, बासन आवेता है, उसे बास अच्छी बुरी कोई भी खुशबू की उसे पहचान नहीं होती है। तो जन सुखिया कर कपूर ले, कपूर की दूर से ही सुगंध आती है, लेकिन उसको ले जाके कपूर भी दे दो तो भी उसे मालूम नहीं पड़ती है। जन सुखिया कर कपूर ले, दूरी देत भगाए, वो उसको भी बाहर फेंक देता है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जिनको ये कर्म रूपी रोग लग गया है, उनको ये राम नाम करने से सुगंध पैदा होती है, अपनों को सुगंध आती है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगती, उसको नहीं आती, क्योंकि उसके वो रोग हो गया है कर्म का। इसलिए महाराज कहते हैं कि अब इतना दृष्टांत देने के बाद राम राम दाई नहीं आती, तो महाराज के करना क्या है कि परतम हम सतसंगत कीनी, शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय सी दरसावे, कहाँ सुर जाए कहाँ सुई आवे। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं परतम हम सत्संगत कीनी, संगत नहीं सत्संगत। संगत तो संसार में कई तरह की होगी। महाराज ने लिखा संगत जग में बोली, कहिए चोर जार सा पंडित लइए। संगत तो संसार में चोरों की होती है, साहूकारों की भी होती है, लुच्चा लफंगों की भी होती है। तो महाराज कहते हैं साधु संतों की भी होती है। जैसी संग करोगे, संगत करोगे, वैसा रंग आपको लग जाएगा। लेकिन सत्संगत अलग है, इसलिए महाराज कहते हैं पहले हमने सत्संगत कीनी है। ये सत्संगत है, जहाँ आत्मा सत्य है, वो निरंतर सत्य है, दोनों का साथ कराया जाता है, वो सत्संग है। इसलिए महाराज कहते हैं प्रथम हम सत्संगत कीनी, शुद्ध बुद्धि ज्ञान अकल सब लीनी। सत्संग से शुद्धि बुद्धि अकल सब आती है। तो महाराज कहते हैं शुद्ध बुद्धि ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे। तब मुझे हृदय के अंदर ऐसा अनुभव होने लगा कि कहाँ सो जाए कहाँ सो आवे। ये जीव कहाँ से आता है और फिर जाता है तो वापस कहाँ जाता है। तब महाराज कहते हैं ओ कुण मारे जन्मे कुण जाही, ये मुझ मन अंधे से उपाही, ऐसर भेव भिन्न भिन्न कर भाके, सो सिमरत मुझ शरण राखे। इतनी बात दिमाग में आई, तब फिर महाराज कहते हैं ओ कुण मरे जन्मे कुण जाई। ये मरने वाला कौन है और जन्म लेने वाला कौन है। तभी तो महाराज ने पद में भी लिखा कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है। ओ तीन लोग में राच रहो है, ऐसी की धुन है। ओ तीन लोग में राच रहा है, ऐसी की धुन है। ओ कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साही है, कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साही है, कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, पूर रयो जग माही है। कुण रे बाबा कुण है
कौन है कौन है कौन है ओ जीव हुए तो फिर क्यों उपजे झाको झारो खायो है जीव हुए तो फिर क्यों उपजे झाको झारो खायो है साईं है तो क्यों दुख पावे भरम गरब क्यों आयो है साईं है तो क्यों दुख पावे भरम गरब क्यों आयो है कौन रे बाबा कौन रे बाबा कौन है कौन है कौन है ओ। तो सतगुरु जी महाराज कहते हैं ये अंदर जो बोल रहा है ये कौन है। वही बात यहाँ महाराज कहते हैं कौन मरे जन्मे कौन जाई ये मुझ मन अंदेश उपाई। मेरे मन में ऐसा अंदेशा पैदा हो गया। तब महाराज कहते हैं अब ये मेरा अंदेशा मिटेगा कौन। तब महाराज कहते हैं ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर बाके जो सिमरत मुझ शरणे रखे। इसका कोई भेद बताने वाला मुझे मिले तो मैं उसकी शरण में जाऊंगा। उसको सिमरत मुझ शरणे रखे। तब महाराज कहते हैं फिर अब उसको ढूंढने के लिए महाराज कहाँ गए। तब महाराज लिखते हैं कि जुग में ज्ञान सकल मुझ सूझा और सट दर्शन सब ही ले बूझा। अष्टांग जोग कोई सांक बतावे अरे हद कुर छोड़ परे नहीं जावे। ऋषि मुनि पंडित जुग सारा हद ही रे हद में करे रे विचारा। दानोर देव सकल सोई धूजे सन्मुख आय साहद को पूजे। क्या कहते हैं सतगुरु जी महाराज के युग में ज्ञान सकल मुझ सूझा। संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब मेरे समझ में आ गया। युग में ज्ञान सकल मुझ सूझा सत दर्शन सब ही ले बूझा। सब सटदर्शनियों को मैंने पूछ लिया लेकिन उनको ये जवाब नहीं आया। अष्टांग योग कोई सांग बतावे। कोई कहता अष्टांग योग की साधना कर लो, कोई कह सांख्य योग की साधना कर लो। लेकिन महाराज कहते हैं हद को छोड़ परे नहीं जावे। मैंने देखा इनसे भी हद पर बेहद नहीं लांगा जाता है। ऋषि मुनि पंडित युग सारा, ऋषियों से मुनिया से पंडित ये पूरा युग हद की हद में करे विचारा। मैंने देखा सब हद की भक्ति कर रहे हैं और हद में ही रह रहे हैं। दानो देव सकल सोई धुजे, लेकिन उस काल से दानो देवता सब धुज रहे हैं। सन्मुख आए साध कोई बूझे। सब आकर के साधों से निवेड़ा प्रार्थना करते हैं ओ महाराज संता हमें इस काल से आप बचा लो। इसलिए महाराज कहते हैं हद मेरे काल निरंतर लूटे झमदावासों परतन छूटे। सब हिरे अरत बूझ हम लिया इण सिर काल झम नहीं बिया। सतगुरु जी महाराज क्या कहते हैं इन सब का दृष्टांत देख के महाराज ने लिखा ना ऊपर के ये सब हद का हद में करे विचारा। ये सब हद की भक्ति कर रहे हैं और हद में काल निरंतर लूटे और हद में ये काल हमेशा इनको छोड़ने वाला नहीं है, लूटता है। जम दावासों परथ न छूटे और जम की मार नहीं छूटती है। सभी अर्थ बूझ हम लिया, सबको मैंने बूझ लिया। इनसे काल जम नहीं बिया, लेकिन मेरे को मालूम पड़ गया कि इनसे तो काल का छुटकारा नहीं हो सकता है। तब कि धरणी रे ध्यान धर्म लग लूटे और सुर गुण शरण हंस नहीं छूटे। मैं बोझत हूँ ये ही विचारा किस विद हंस जम हुए न्यारा। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि ध्यान धारण धरणी ध्यान धर्म लग लूटे। चाहे ध्यान करो चाहे धारण करो कोई भी क्रियाकांड, चाहे धर्म करो कोई भी साधन करो, इनसे आवागमन नहीं मिटता है। लूटे यानी आवागमन नहीं मिटता है। और सुरगुण शरण हंस नहीं छूटे। सुरगुण यानी वाणी के आधार से जो भी भक्ति करते हैं
उनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। तो फिर मैं बूझत हूँ यही विचारा, किस विध हंस जम हुए न्यारा। इसलिए मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि हंस का जन्म मरण कैसे मिट सकता है, कैसे वो जम से अलग हो सकता है। और महाराज फरमाते और क्या कि आवारे घमण बोर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। सुर गुण भगत विष्णु की रे साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। क्या कहते हैं सदगुरु जी महाराज, आवागमन बोर नहीं आवे, जनन मरण में फिर नहीं आना पड़े, ये ज्ञान मुझे कोई बताने वाला है क्या। और सुरगुण भक्ति यानी नवदा भक्ति से कोई साधना करता है तो उसका जन्म मरण नहीं मिटता है। विष्णु धनी गर्भ में आवे, वहाँ की शरण जीव कहो कहाँ जावे। इसलिए महाराज कहते हैं सांख मत कोई रहे रे समाही, नेछे रे कालन माने कोही। जोग साज झमकू ही जीते, नेछे रे काल करम नहीं बीते। कोई सांख्य योग की साधना करता है, लेकिन महाराज कहते हैं काल से छुटकारा उनसे भी होने वाला नहीं है। और नेछे कालन माने कोई, यानी काल से छुटकारा होने वाला नहीं है। स्वाज जोग झमकू ही जीते। कोई योग की साधना करता है, लाखों वर्ष की उम्र कर लेता है, लेकिन महाराज कहते हैं नेछे काल कर्म नहीं बीते। लेकिन जब परले आता है तो काल उसे भी नहीं छोड़ता है। इसलिए महाराज कहते हैं माँ परले में तो मरना ही पड़ता है। अब काल कहाँ कहाँ तक नहीं छोड़ता है, तब महाराज खुलासा कर रहे हैं। चंद्र सूर पवन हर पानी, धर भर मंड आकाश बखाणी। तीनों रे देव शक्ति ने रे खाया, झम जोगी के पासन आवे। क्या कहते हैं महाराज कि चंद्रमा, सूर्य, हवा, पानी, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश, यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको भी शक्ति ने खा लिया। परंतु भक्ति योग की साधना करने वालों का जन्म मरण मिट जाता है, यानी काल उनके पास नहीं आता है। बाकी तो आप चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, सूर्य पर चले जाओ, हवा में मिल जाओ, पानी में चले जाओ, चाहे ब्रह्मांड में चले जाओ, आकाश में रह लो, लेकिन वो काल छोड़ने वाला इसको सब दिखाई देता है। इसीलिए संता ने लिखा डेडरिया छोड़ो छिलरिया आशा, डेडरिया छोड़ो छिलरिया इण रे सिलरिया में दुखड़ो गणे रो। इण रे सिलरिया में दुखड़ो गणे रो। कर लो समदा माए वासा, डेडरिया छोड़ो छिलरिया आशा। तो ये पूरा 3 लोग काल के सामने सिलरिया, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप चाहे पाताल में चले जाओ, उसे मालूम है। आप आकाश हवा पानी कहीं मिल जाओ, काल से बिल्कुल छिपा हुआ उसको सब दिखाई देता है। जैसे उस सिलरिया में बुगले और कौवा को डेढ़खा दिखाई देता है, ऐसे ये सब जीव को जानता है, कौन क्या कर रहा है उसको सब मालूम है। इसलिए संत कहते हैं डेडरिया छोड़ो सिलरिया री आशा, इन रे सिलरिया में दुखड़ो घणेरो कर लो समदा माए वासा। जब तक आप आनंद लोग में नहीं जाओगे, समुद्र में नहीं मिलोगे, तब तक आपका आवागमन मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो रे संत सारा, अरे ब्रह्म जोग का भेव है न्यारा। ब्रह्म जोग साजो तुम भाई, आवर घमण मिठे दुखदाई। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सभी संतों सुनो,
ब्रह्म योग यानी सस्वरूप की भक्ति का भेद अलग है, और तुम सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति के साधन करो, जिससे तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा, बाकी मिटने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, उद बुद रीत भरम किर होही, और बिरला रे संत लखे जन कोही, सांक जोग नवदासुर न्यारा, मन पवनासु पर विचारा। अब महाराज फरमाते हैं कि ये ब्रह्म योग की विधि अद्भुत है, इसको बिरले संत ही जो ससंत की भक्ति करने वाले हैं वही जानते हैं, हर कोई इसको नहीं जानते हैं। बिरला संत लखे जन कोई, सांख जोग नवदासु न्यारा, ये भक्ति सांख्य और नवदा भक्ति से अलग है। और कैसे अलग है, तब महाराज फरमाते हैं, मन पहुना सु परे विचारा। उन भक्तियों में तो मन और सासा को काम में ली जाती है, लेकिन ये यहाँ मन की और सासा की भी नहीं चलती है। मन पहुना पहुँचे नहीं, सासा सके नहीं जाए, वाह बारी शुक्राम के अब कौ कौन खोले, वहाँ सासा की पहुँच नहीं है, मन वहाँ उसकी भी पहुँच नहीं। मम्मा तो मेर में ही थक जाता है, लेकिन वो खिड़की कौन खोलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये इन दोनों से अलग है। मन पहुना सु परे विचारा, ये मन और परे से परे की बात है। अब ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, अरे उभेरे अंक रसना ले गाजे, से जारे सजे ध्यान धुन सारा, रटना रे नाव जिब्या विस्तारा। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, ब्रह्म जोग की साधना वही जन कर सकता है जो उबे अंक रसना लेगा जी। उबे अंक यानी रखार मकार में जो लिवबंद भजन कर सकता है वही ये साधना कर सकता है। सहजा सजे ध्यान सुन सारा, बिल्कुल सहज में ही ध्यान लगेगा, सहज में ही ध्वनि प्रकट होगी, लेकिन करना क्या पड़ेगा, रटना नाव जिब्या विस्तारा, उस नाव को जीभ से विस्तार से रखना पड़ेगा, यानी घोर के साथ रखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक कौन छेदन होगा। क्यों ताड़ा ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगू बोले। तो महाराज कहते हैं कि साजन सोच एक नहीं राखे, और निस दिन नाव निकेवल भाके, रटत रटत रसना रे लिव लागी, मन ले रे पवन सूरत सो जागी। क्या करते हैं कि साजन सोच एक नहीं रखे, किसी अन्य साजन का सोच नहीं रखे, रात दिन परमात्मा के नाम का भजन करते रहे। कि मुझे अनुभव नहीं महाराज के रात दिन भजन करते रहो, और राम नाम रटते रटते रसना से लिव लग जाएगी, यानी लिवबंद भजन होने लग जाएगा। फिर श्वासा में मन लग जाता है, मन भी किस में, उस सासा के साथ लग जाएगा। और महाराज कहते हैं, सूरत रटत रटत रसना लिव लागी, मन ले पवन सूरत सो जागी। और फिर सुरता जाग जाएगी तो वो सुरता फिर सबको फटकारती है। सुरता कहती है, मन को भी फटकारती है, जिब्या को भी फटकारती है, और सबको कहती है। तो लेकिन उसको जगाना है आपको, मन ले पवन सूरत सो जागी। जिसकी सूरत जग गई समझ लो उसका काम हो गया। तब महाराज नीचे दृष्टांत देते हैं, क्या करती है सूरत, कि जागे रे सूरत सकल चेतावे, सावधान सब ही होई आवे, तीन लोग में हुए है कारो, जब जन चलिया भरम के द्वारा। अब जागे सूरत सकल चेतावे, जब सशब्द की जागृति हो जाती है तो सूरत जग जाती है, और जब सूरत जगती है, जागे सूरत सकल चेतावे, तो वो सबको सावधान करती है, सबको चेताती है तुम्हें भजन करना है। और सब जगह उसका अनुभव होता है, चित्त मन बुद्धि सब भजन में लग जाते हैं। और अनुभव कहाँ कहाँ होता है, खंड पिंड ब्रह्मांड पूरे तीन लोग में सब जगह ध्वनि होती है उस शब्द की। और महाराज फरमाते हैं कि तीन लोग में होवे हैं कारो,
ये 3 लोग वाले देखते ही रह जाते हैं, हकारा हो करते हैं कि अब क्या करें, ये जीव रहने वाला नहीं है। और वो चौथे पद में जाकर के मिल जाता है। 3 लोग में होए हेकारो, जब चन चलिया ब्रह्म के द्वारों। जब ब्रह्म द्वारा में चौथे लोग में जाते हैं तो पूरा 3 लोग देखता रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि हाजर शेर सकल सोई देवा, अरे नव सिर नार संत सुख देवा, 24 माय बखाणे, तीनों रे संत सहज सुख माणे। हाजर शेर सकल सोई देवा, इस शेर के अंदर जो भी देवता है ये सब बैठा है ना, सब हाजिरी में उस शब्द की हाजिरी में खड़े रहते हैं। हाजर शेर सकल सोई देवा, 9 से नार संत सुख देवा। और सारे शरीर में 999 नाड़ियाँ हैं, पूरी नाड़ियों में शब्द का अनुभव होने लग जाता है। 24 माह बकाने, उनमें से 24 नाड़ी मैन है। और उनमें से फिर 3 कौन सी, तीनों संत सेज सुख माणे, यानी ईड़ा पिंगड़ा और सुखमणा में सशब्द का अनुभव होने लगता है। यही सहज में सुख मानना है। तब महाराज कहते हैं नव सिर नार 99 बोले, हर की सब ही आतर खोले, मरदंग ताल झिजंग कर लेवे, राग सतीश एक सुर देवे। अब 999 नाड़ियों में शब्द का अनुभव होने लग गया। सब नाड़ियों ने बोलना शुरू कर दिया। सब नाड़ियाँ बोलती है, यानी कैसे बोलती हैं, जबक जबक नाड़ी सब जम के, सब पूरी नाड़ियाँ चमकने लग जाती है। तो फिर उनमें से राग निकलती है। तब महाराज कहते हैं कैसी, हर की सब ही आंतर खोले, यानी अपना अपना सब आवाज़ निकालती है अंदर से नाड़ी। कोई तेज चलती है, कोई धीमे चलती है, कोई उससे भी तेज चलती है। तब महाराज के फिर आवाज़ कहते आते हैं मरतंग ताल झिझंग कर लेवे। महाराज फरमाते हैं कि मर्दंग की तरह आवाज़ आती है, जिंजा की तरह झंकार आती है, और राग 36 एक सुर देवे। और महाराज कहते हैं 36 तरह की रागें आती है। तब महाराज कहते हैं कैसी कैसी आती है कि बर घोर ढोल कोख धुन बाजे, भंवर गुंजार पाक पर बाजे, मुरलीर बीण शंख धुन होई, डप जंतर बोले मुख सोई, पर जार आण हाट हुई भेली, के कूटे बस्ती गल छेली। तो कैसी कैसी आवाज़ें होती है। बरगू ढोल काक धुन बाजे, सशब्द की धुनिया में भौर गुंजार करता है। बरगू की आवाज़ आती है, ढोल की तरह आवाज़ आती है, कोक यानी कोयल की तरह आवाज़ आती है। और इसी प्रकार मुरली बीण शंख डम्फर झंतर की दुनिया सुनाई देती है, तरह तरह की। जिस तरह हाट के वे बाजार में हाट में मनुष्य सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ज़्यादा मनुष्य हो जाते हैं, फिर वो कोलाहल मचता है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, अनेक तरह की आवाज़ें आती है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही पूरे शरीर से कहीं तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। यही कूटे गलछे बस्ती। महाराज कहते हैं जैसे कोई बस्ती के अंदर कूटमार कर रहा है, ऐसी आवाज़ें आने लगती है। हम महाराज कहते हैं सुअर मोर पपैया बोले, चेतिर मास कंवल मुख सो खोले, तेरे रे ताल मझीरा रे बाजे, निस दिन शीस एक धुन गाजे। क्या कहते हैं महाराज कि सुआ मोर पपैया बोले, सशब्द की ध्वनिया ही तोता मोर पपैया बोलना है। और मास कंवल मुख सो खोले, चेती मास, चेत मास में जब महीना आता है तो हर कोई पक्षी अपनी अपनी आवाज़ निकालता है। उसका संसार का दृष्टांत देख करके महाराज समझाते हैं ऐसे ही हर कंवल पर अपने हम शब्द का अनुभव होता है। तेरे ताल मजीरा बाजे, तेरे ताल मजीरा, तेरे ही मजीरा एक साथ में बजता है, ऐसी आवाज़ आती है। तेरे ताल मजीरा बाजे, निस्दिन शीश एक धुन गाजे। लेकिन शीश पर तो एक उस शब्द की ध्वनि ही सुनाई देती है। इसलिए महाराज कहते हैं जब जोगी तन माय समाया,
और तीन लोग देखण मद आया, चाले रे इदक भंवरुर जोगी, तीन लोग माया रस भोगी। क्या करते हैं महाराज फरमाते हैं कि जब जोगी तन माय समाया, जब सशब्द नयनचर इस शरीर के अंदर प्रकट होता है तो तीन लोग देखण मद आया, खंड पिंड ब्रह्मांड पूरे तीन लोग में उस शब्द का अनुभव होता है। तीन लोग मद देखण में आया, चाले इदक भंवरू जोगी। और महाराज फरमाते हैं कि सशब्द की भक्ति करने वाले आगे चले जाते हैं वो भंवरू जोगी, और बाकी तीन लोग माया रस भोगी, बाकी जो तीन लोग का रस भोगते हैं, माया का रस भोगते हैं, वो यहीं रह जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं बोल्या रे बैण संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया, बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी रे सेत हजार ले आया। अब महाराज फरमाते हैं कि जो वर्तियाँ इधर उधर भागती थी, बोलिया बैण संग कर लिया, उनको सबको साथ में ले ली और सिर पर बोझ राम गुण दिया। अब क्या करते हैं, संसार में भी होता है, जब कोई पशु उस गर्दनी के अंडर में नहीं रहता है तो वो अपनी नज़र के सामने रखता है उसको कि ये सबसे बदमाश है, इसका ध्यान रखना, बाकी कोई कहीं जाने वाली नहीं है। तो महाराज के वर्तियाँ इधर उधर भागती है तो बोलिया बैण संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया, उनके ऊपर राम नाम रूपी बोझ रख दिया कि तुम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, ये बोझ लेकर के चलो। तो महाराज के बेगारी को पकड़ मंगाया और इस मनीराम बेगारी को भी पकड़ के लाए, नारी सेत हाजर ले आया। तो महाराज फरमाते हैं मन भी सूरत के साथ भजन में लग गई, वो सुरता उस बेगारी मन को भी लगा दिया और आप भी लग गई। तो जोगी रे रोस बहुत विद किया, मन पवनाया गू कर लिया, तीजिर सूरत सकत सिर आवे, बेगारी संग हुक्म चलावे। अब जोगी रोष बहुत विद किया, सशब्द की भक्ति करने वाले स्वासा में मन व श्रुत को लगाकर जब भजन करते हैं तो महाराज कहते हैं एक एक तरह लगने पर मन भी भजन में लग जाता है। मन पवना आगू कर लिया, यानी मन को भी पवन के साथ लगा दिया। और तीजी सूरत सकत सिर आवे, बेगारी संग हुक्म चलावे। और फिर वो सुरता जो इधर उधर जाते हैं उन पे हुक्म चलाती है, ऐसे नहीं तुम्हें भजन में लगना है। तो महाराज कहते हैं कैसे हुक्म चलाती है, जे कोई टेल फाटन कीर भाके, सोज घेर मुख आगे राके, निस दिन करे झाप तोरे भारी, सुन सैर की घेल बिचारी। संसार का दृष्टांत देते हैं, चराया क्या करता है, जो पशु बदमाश रहता है उसको अपनी दृष्टि के सामने रखता है, बाकी सब चरते हैं लेकिन उसकी पूरी निगरानी रखता है और सबको एक रास्ते से चलाता है, सब पे सूरत रखते हुए। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जे कोई टेल फाटन की भाके, जो वर्तियाँ इधर उधर भटकने की कोशिश करती है तो महाराज कहते हैं उनको नहीं भटकने देती है, सोज घेर मुख आगे रखे, उनको अपने आगे रखे। ये इधर उधर भटकने वाली उनको कहती है मेरे सामने रहो, भजन में लगो, भजन में लगाती है। और निस्दिन करे जाप तो भारी, हमेशा रात दिन भजन करती है, उस आनंद पद की प्राप्ति करने के लिए जापता करती है। सुन सैर की घेल बिचारी, यानी तुम्हें चलना कहाँ है, उस आनंद लोग में, जब तक नहीं चलते हो जब तक भजन करती रहो, वो जापता भारी करती है। वही सुन सैर की घेल बिचारी, सिर्फ चलना है तो इसी रास्ते पे चलना है। अब महाराज के सब सुर गोष्ठ ज्ञान सोर देवे, सब को पलटाए आप संग लेवे, पर मोदेयूं नार बिचारी, दिन दिन तुम भाग्यो बण्यो बेगारी। अब वो सुरता, नार कौन से, सुरता। तो महाराज कहते हैं सब सु गुष्ट ज्ञान सो देवे, सबको ज्ञान देती है, ज्ञान देकर के सबको भजन में लगाती है। और सबको पलटाए आप संग लेवे, सबको जो मन है वो अपमन था उसको निजमन कर लेती है, पलटा करके आपके संग ले लेती है।
और परमोदे यूं नार विचारी, सबको परमोदती है, ज्ञान देती है कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे भजन करता है। दिन दिन तुम भाग्य भणियो बेगारी, और मन को कहती है हे मनीराम तेरा तो अहोभाग्य है जो तू भजन में लग गया है, तुझे मैं राम रूप बना के छोड़ूंगी। इसलिए कहती है मुगत मोख के पंत सिधावे, प्राण पुरस आगे ले धावे, सब हिर पलट एक घर आया, जो गिर प्राण घिघन कुंधाया। अब मोक्ष प्राप्ति का साधन करके मोक्ष के रास्ते में जाते हैं। मुगत मोक्ष के पंथ सिधावे, प्राण पुरुष आगे ले धावे, प्राणों को भी सशब्द के साथ कर लिया। और सभी पलट एक घर आया, सभी भजन में लग गए, एक घर आ गए। और महाराज कहते हैं जोगी प्राण घिघन को धाया, और संत प्राण के साथ घिघन की तरफ रवाना हो गए। तब समझा रे सकल द्वैत बुआरा, एकण अंक संत जन सारा, घेलिर घेल निसो दिन ध्यावे, उठत बैठत सूतो नहीं चावे। अब सब समझकर द्वैत भाव से हटकर, मैं मेरी द्वैत भाव सब मिट गया, सब एक अंग होकर रात दिन भजन करते हैं। और गेली गेल निसो दिन जावे, अब जैसे कोई बेसमझ आदमी कोई भी एक रट पकड़ लेता फिर वो उसको नहीं छोड़ता, तो महाराज उसका दृष्टांत देते हैं गेली गेल निसो दिन धावे। आज जने क्या आप भाई वो तो गेलो रहेगा, अभी कहीं क्या वो ढड़ो पकड़ लियो। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही वो फालतू उठना बैठना सोना उसे अच्छा नहीं लगता है, उठत बैठत सूतो नहीं चावे, गेली गेल निसो दिन धावे। वो तो एक ही उस भजन में बस उसका एक ही काम, वो रट पकड़ ली एक ही। तब महाराज कहते हैं अब जब एक रट पकड़ ली तो क्या होगा कि घाटा रे भांज मेर कुमार्या, अरे दानो रे दोष्ट चोर संग हार्या, घाट घाट बोता जुद किया, जीत्या रे संत पहंत सुध लिया। अब महाराज कहते हैं कि घाटा भांज मेर कुमार्या, ये घाटे हैं रास्ते में, और इन घाटों को पार करके मेरुदंड को पार कर लिया। घाटा भांज मेर को मारिया, और दाणु दुष्ट चोर संग हारिया। जितने भी ये दाणु दुष्ट रास्ते में थे सब हार गए उस शब्द के सामने। घाट घाट बोथा युद्ध किया, यानी हर घाट पर बहुत भजन करने पर ये घाटे पार हुए। घाट घाट पर बोथा युद्ध किया, युद्ध करना भजन, युद्ध करना यानी भजन करना, युद्ध किया युद्ध किया, जीत्या संत पंथ शुद्ध कर लिया। और महाराज फरमाते हैं सशब्द की भक्ति भजन में लगकर जीतना ही पंथ को शुद्ध कर लेना है। अब महाराज कहते हैं आस पास गांठिया सब ढाही, लड़ता रीति के मिल्या सब माई, रटन फौज आगे कर लीजे, पहला रे घाट भांज यूं लीजे। क्या कहते हैं सदगुरु जी महाराज, आस पास गांठियां सब ढाई, यानी शब्द स्थानों को पार करता है, यही गांठों को ढाना है शब्द के साथ। आस पास गांठियां सब ढाई, लड़ता तके मिलिया सब माई। क्या तो वो लड़ते थे लेकिन लड़ने वाले भी सब साथ में मिल गए, वही भजन में लग गए। चलो आशीर्वाद देने लगे सब देवता भी कि जाओ आप तो मोक्ष में। नहीं तो पहले तो रास्ता रोक रखा था, लड़िया तके मिलिया सब माई, वो भी साथ मिल गए। अब रटन फौज आगे कर लीजिए। अब महाराज कहते हैं ये घाटे अगर आपको पार करना है तो क्या करना है, रटन फौज यानी भजन करना है। रटन फौज आगे कर लीजिए, पहला घाट भांज यूं दीजिए। रटन फौज ज़्यादा भजन करोगे तो ये पहला घाटा आपका पार हो जाएगा। और फिर दूजा रे घाट चाल सिर आया, और घेब फौज निशान घुराया, धूजर सकल भूमियार थर के, हुए है आगर पीछा सर के। दूसरे स्थान पर सशब्द का अनुभव होना ही
निशान गुराना है। दूजे घाट चाल सिराया, गेब फौज निशान गुराया। गेबो आवाज़ आती है, तब महाराज कहते हैं यही निशान गुराना है। भजन होने से चित्त मन बुद्धि अहंकार सब भजन में लग जाते हैं। ये दुश्मन थे, ये भी शरण हो गए और दूसरे विचारों में लगना ही आगे पीछे सरकना है। और जब तक राम राम सा। अब महाराज कहते हैं कि तीजरे घाट राड़ भई भारी, झूंझे रे सकल नगर नर नारी। अब सिंधो संत सूर दिराया, चढ़ी रे चोट भेड़ो गढ़काया। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते सब तीसरे स्थान पर चोट लगाकर खूब भजन करना ही तीजे घाट राड़ भई भारी। खूब भजन करना ही राड़ करना। और जूंजे सकल नगर नर नारी, यानी महाराज फरमाते हैं पूरा शरीर नर नारी यानी चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब भजन में लग गए। राम राम सा। तो सकल नगर नर